अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, और हम बना रहे हैं मटन अनारी। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है इस मौसम के अंदर जो है। और अनार आया हुआ है मार्केट के अंदर, तो इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे, और मटन अनारी भी जो है वो तैयार होगी आपके लिए। और इसके साथ मीठे में हम जो है बनाने जा रहे हैं आपके लिए चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और इस वक्त मौसम भी अच्छा है, और रबी अव्वल का महीना भी चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही टेस्टी भी लगेगी, और इंशाल्लाह आप अपने घर पे तैयार भी कर सकते हैं। रोटी हो, नान हो या पराठे हों, जिसके साथ भी आप चाहें मटन अनारी जो है सर्व कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, इसलिए कि ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को आप देख लें, ताकि वही टेस्ट आप बना सकें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। हमने लिया है आज एक मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिन लोगों को मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना नहीं आता है, पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी की थाल हो, कुछ भी हो, पूरी रात पानी के अंदर भिगो के रखना है इसको आपने, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। वरना अगर डायरेक्टली आपने बर्तन को धोया और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया तो ये टूट जाएगा। ठीक है, मिट्टी का बर्तन, तो इसलिए इसको रात भर पानी में भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का बर्तन हो, थाल हो, कोई भी चीज़ हो मिट्टी की, तो उसको भिगो कर रखना ज़रूरी है। तो मैंने ये मिट्टी के बर्तन को पूरी रात जो है पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद सुबह वॉश किया। वॉश करने के बाद अब हम इसमें कुकिंग करने जा रहे हैं, और खुला बर्तन लिया है मैंने, ताकि आसानी से इसके अंदर हम बना सकें। ठीक है, इसके अंदर हमने ले लिया ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगा प्याज। चॉप हुई हुई प्याज है, 2 मेरे पास दरमियानी प्याज है, लेकिन चॉप है। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया चॉप प्याज, और इसको हमने इसके साथ फ्राई करना है। ठीक है जी, ये सॉफ्ट होगी, जैसे कि हम कौरमे वगैरह के लिए ब्राउन करते हैं। प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है जी, प्याज सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन में एक अच्छी बात यह है कि ये एक तो देर से गर्म होता है, और देर से ठंडा भी होता है। तो मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना बनाकर रख लेते हैं तो काफ़ी देर तक, 1-1.5 घंटे तक ये गर्म रहता है खाना। और अगर डायरेक्टली आप इसको बर्तन के साथ ही, मिट्टी के बर्तन के साथ सर्व कर देते हैं, तब भी ये बड़ा अच्छा भी लगता है, आपकी टेबल पर रखा हुआ या दस्तरखान पे रखा हुआ। तो इस तरह से आप इसको थोड़े से नए दौर में पुरानी जिद्दत को जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, इसलिए कि मिट्टी के बर्तन का जो पेंदा होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इसके ऊपर आँच नहीं पड़ती है, तो ये बहुत ही अच्छा इसका जो है ना फ्लेवर बनकर तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गोश्त को जो है बकरे का गोश्त लिया 1 किलो, और इसे हमने अदरक और लहसुन के साथ इसको बॉइल्ड कर लिया है। और इसका ये थोड़ी ग्रेवी वाला बनता है, तो इसकी यखनी हमने जो है ना बाकी बचा कर रखी हुई है। और ये जो गोश्त है इसको हमने बॉइल्ड कर लिया है। इसमें रान और सीने का गोश्त दोनों शामिल है। इसके साथ मैंने 250 ग्राम जो है दही लिया हुआ है। अनार तकरीबन 1.5 अनार मैंने लिया है, उसका जो है ना बड़ा वाला अनार जो होता है, या अगर छोटे दरमियाने हैं तो 2 ले लें, और उसके बीज निकाल लिए हमने, अनार निकाल लिए। मेरे पास जो हरी मिर्च है उसका पेस्ट है, पेस्ट नहीं बल्कि कुटी हुई हरी मिर्च है। अच्छा, इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती हैं, इसमें अदरक लहसुन डलता है, गरम मसाला, काली मिर्च कुटी हुई, और ज़ीरा पाउडर, हल्दी, साबुत गरम मसाले, और नमक, और साबुत हरी मिर्चें ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, बल्कि आखिर में हम इसको ऐड करेंगे, और ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको तैयार करना है, और बहुत अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट आता है। ठीक है जी, इस तरह से हमने प्याज को पकने के लिए छोड़ दिया, और जब प्याज हमारी फ्राई हो रही है उसी दौरान हमने ना दूसरा काम भी शुरू कर देना है, और वो है चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमारे पास हमें चाहिए होगा घी। ठीक है, घी हम ले लेंगे, और 1 कप घी हमने लेना है। ठीक है जी, ये हमने इसमें घी डाल दिया, और घी में जो फ्लेवर बनता है ना वो ऑयल में नहीं आता। ठीक है जी, चने की दाल ख़ास तौर पर जब हम हलवा बनाते हैं। और इसके साथ हमने डाल देना है इसके अंदर इलायची का पाउडर। ठीक है, 1 चाय का चम्मच,
और ये है मेरे पास चने की दाल, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने जो है ना बॉइल्ड किया 1 किलो को, और किलो को बॉइल्ड करने के बाद इसको हमने सॉफ्ट करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया है चॉपर मशीन में डालकर। ठीक है, इस तरह से आपने इसका पेस्ट बना लेना है और ये तैयारी आपने कंप्लीट करके रखनी है। उसके बाद आप इसे घी में जब इलायची का पाउडर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसे हमने कड़कड़ाना नहीं है, इसलिए कि पाउडर है तो ये, वरना अगर ओवर कुक कर दिया तो जल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हमने हल्का सा, जैसे आपको खुशबू आने लगे हल्की, उसके बाद आपने फ़ौरन चने की दाल का पेस्ट ऐड कर देना है इसमें। ठीक है जी, चलिए जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे आपने हल्के हाथ से भूनना शुरू कर देना है। ठीक है जी, इसलिए कि ये जो चने की जो स्मेल होती है ना, वो हमने इसमें से ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसको आप सेंटर से ले लें और चमचे से इसको ऐसे हिलाएं कि ये चने के पेस्ट के अंदर घी जो है ना अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से। और इसकी शुरू की भुनाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब जाके इसका फ्लेवर अच्छा और टेस्टी बनता है। ठीक है जी, चलें जी, इसको भी साथ साथ करते जाएंगे और हांडी जो है इसके साथ भी सारा काम जो है ना होता रहेगा। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है लहसुन कूटा हुआ। ठीक है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये हमने डाल दिया, और मैंने इसमें शामिल कर दिया हरी मिर्चें चॉप हुई हुई कुटी हुई तकरीबन 6 से 8। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगा गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था, ये चला गया, और इसको करेंगे थोड़ा मिक्स प्याज के साथ। और इसे हमने थोड़ी देर ढकना लगा के पकाना है, ताकि गोश्त में जो है ना प्याज का, हरी मिर्चों का और लहसुन का फ्लेवर जो है ना उसके अंदर चला जाए। उसके बाद फिर हमने सारे मसाले और दही और इसकी यखनी वगैरह शामिल करनी है। ठीक है जी, उसके साथ पकना है। और इधर जो है हमारे पास चने की दाल और घी और इलायची का पाउडर, फ्रेश ताज़ा इलायची का पाउडर, बल्कि इलायची का पाउडर के कूट लें थोड़ी सी इलायची को, 4 से 5 इलायची, ताकि दाल की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें सारा घी आहिस्ते आहिस्ते ये दाल के अंदर ऑब्जॉर्ब होता जा रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जब ये बिल्कुल सारा घी इसमें चला जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा चीनी। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम ये देखिए सारा घी तकरीबन इसके अंदर चला गया, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी, तकरीबन 1 कप चीनी, तो उसको करेंगे मिक्स। ठीक है जी, चीनी डालने के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये उछलेगा थोड़ा, तो कपड़ों का ख्याल रखना है आपने और ढकना लगा देना है। और अब मैं जा रहा हूँ इधर अपने रेसिपी की तरफ, और इसमें मैं डालूंगा दही, तकरीबन 250 ग्राम दही ऐड कर दिया हमने। और इसके बाद अब मैं डालूंगा मसाले, इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, साबुत गरम मसाले जो भी आपके पास हैं, मेरे पास बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता वगैरह है, वो मैंने डाल दिया, और इसके साथ नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये डाल दिया आपने, उसको किया मिक्स।
अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में बनता भी बहुत अच्छा है टेस्ट के हिसाब से भी। तो ये इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसे हमने फिर कवर करके छोड़ देना है पकने के लिए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हमने इसमें यखनी जो हमने रखी हुई है और अनारदाना, जो फ्रेश हमारे पास अनारदाना है वो, और हरी मिर्चें, ये डालकर हमने इसको पकने के लिए दोबारा से छोड़ देना है। और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होगी तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। अगर कम लोग हैं तो कम ग्रेवी चाहिए होगी तो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। चलें जी, यहाँ पर चने की दाल में चीनी जो है वो फिक्स हो गई और ये कलर इसका पहले वैसे जैसे लाइट सा था, अब ये डार्क होना शुरू हो गया। तरह से इसको पकाना ज़रूरी है, इसलिए कि दाल का कच्चापन जब तक दूर नहीं होगा तो सौंधापन नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप दो तरीके होते हैं। एक तो ये वाला हलवा होता है जो हम नॉर्मली बनाते हैं। एक अगर आप इसको पीसेस में बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि चीनी जो हमने 1 कप डाली है उसको डायरेक्टली चीनी नहीं डालना, उसको आपने शीरा बना लेना है 4 तार का शीरा बनाकर, और वो आपने इसमें ऐड कर देना है और उसको मिक्स करना है। आखिर में 1 कप पाउडर का दूध डालकर और इसको भून लेना है। तो ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा और इसको आप किसी स्टील के बर्तन पर या जो टिन का बर्तन होता है जिसको हम ट्रे कहते हैं, टिन की जो ट्रे होती है जिसमें हम बेकिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप, या नॉन स्टिक भी आ रहा है आजकल, उसमें पायरेक्स की डिश होती है, उसके अंदर आप इसको जमा दें और उसके पीसेस बनाकर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसके पीसेस बन जाते हैं। ठीक है जी, तब तक ये बन रहा है, तैयार हो रहा है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। हमने बनाया आपके लिए आज चने की दाल का हलवा और मटन अनारी। ठीक है जी, दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। और चने की दाल का हलवा ब्रेक के दौरान बीच में मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया और भूनने के बाद हम इसे डिश आउट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और ये है इसकी शक्ल और कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए और अच्छी तरह से इसे आपने डिश आउट कर लिया। ठीक है जी, और इसके ऊपर आपने ड्राई फ्रूट, जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद ये अच्छी तरह से ये टाइट हो जाएगा। और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा इस पर जो चांदी का वर्क होता है, लेकिन असली वाला होना चाहिए। ठीक है जी, इसलिए कि आजकल हर चीज़ जाली आ रही है, तो असली वगैरह मैं बार बार कह रहा होता हूँ, तो इसलिए ताकि आपको नुकसान कोई ना हो। ठीक है जी, इस तरह से चांदी का वर्क हमने इसके ऊपर लगा दिया और ये रेसिपी हमारी फाइनली डन हो गई। ठीक है जी, अब आप ठंडा खाएं, थोड़ा सा गरम भी खा सकते हैं, इसे मुख्तलिफ फ्लेवर के अंदर इसे एंजॉय कर। अच्छा, मटन अनारी के लिए हमने जो बर्तन लिया है वो लिया है मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं और इसको मिट्टी के बर्तन में ही निकालना है। ठीक है, अभी हमने इसमें पानी वगैरह कोई ऐड नहीं किया, इसको दही के साथ, मसालों के साथ पकने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है जी, अब ये हो गया है गर्म, अच्छी तरह से पक चुका। अब मैं इसे ढकना हटाऊँगा इसका और अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी शक्ल कैसी आई है। ठीक है जी, ये देख लें, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया और ये हमारा मटन अनारी का कलर
ये जो होता है इसको हम कहते हैं गोल्डन टाइप का कलर, ठीक है। ये लाल रंग का नहीं बनेगा, इसलिए कि इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं हुई, इसमें काली मिर्च इस्तेमाल हुई है और हरी मिर्चें इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। ये 2 मिर्चें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा अनार के दाने सारे, ठीक है। तकरीबन मैंने कहा था 1.5 बड़े वाले अनार या 2 छोटे वाले अनार, ठीक है। उसके दाने आपने इसमें ऐड कर देने। क्या बात, ज़बरदस्त। और इसके बाद आप इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, आपने जितना इसमें यखनी रखनी है वो आपने इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद इसे मिक्स किया हल्के हाथ से, ठीक है जी। और इसको पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर आपने लास्ट में इसके फ्लेवर के लिए जो है हरी मिर्चें साबुत 2-4 आप इसमें डाल दें, जो इसमें फ्लेवर देगी लास्ट में, ठीक है जी। और इसके बाद इसका ढकना जो है वो लगा दें। थोड़ी देर इसको ढकना लगाकर पकने दें, ठीक है जी। तो आज इन्फॉर्मेशन भी अनार के बारे में है। और अनार, इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है और इसके बारे में बेतहाशा चीज़ें जो है फ़ायदे इसके बताए गए हैं। और इतने फ़ायदे हैं कि इसका अनार का फूल, अनार का छिलका और अनार के बीज, ये और इसके अंदर जो परत होती है अनार के बीज के साथ सफ़ेद रंग की परत होती है, ये भी इस्तेमाल में आती है, ठीक है। कोई भी चीज़ इसका, अनार का जो है, अनार की छाल भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये बालों को ड्राई करने के लिए, डाई करने के लिए, यानी कि बाल काले करने के लिए, या बालों को पुराने ज़माने में ना, इसको अभी तो हम कलर इस्तेमाल करते हैं, ना पुराने ज़माने में दंदासा और अनार के छाल, ये दोनों को मिक्स करके और इसका जो है ना पेस्ट बनाकर बालों पे लगाया जाता था। आज भी बहुत सारे लोग मेहंदी, दंदासा, काली मेहंदी नेचुरल वाली, ठीक है, दंदासा और ये जो अनार की छाल होती है, ये 3 चीज़ें मिलाकर इसको जो है ना पेस्ट पाउडर बनाकर रख लेते हैं। और जब भी लगाना हो उसको पानी में पेस्ट बनाया और बालों पे लगा लिया आपने, तो ये आपके बाल लाल नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के लाल बाल हो जाते हैं मेहंदी लगाने की वजह से, तो ये दंदासा और अगर अनार की छाल आपने डाल दी इसके अंदर, और इसके साथ आपने इसमें जो है मेहंदी काली वाली डाली, और एक और चीज़ है जो आपने ऐड कर रहे हैं, तो उससे जो है ना आपका ऐसा डाई बनेगा कि नेचुरल बिल्कुल कलर आ जाएगा, वो है कॉफ़ी, ठीक है। तो तरीक़ाकार क्या होगा? तरीका ये होगा कि अनार की छाल, फ़र्ज़ करें 100 ग्राम अनार की छाल आपने ले लिए, 100 ग्राम दंदासा ले लिया और 100 ग्राम आपने जो है ना इसके अंदर काली मेहंदी ले ली बग़ैर केमिकल वाली। इनका पाउडर बना के रख लिया आपने, और इसका 1 खाने का चम्मच और कॉफ़ी का 1 चाय का चम्मच, इन तीनों चीज़ों का मिलाकर 1 खाने का चम्मच और कॉफ़ी का 1 चाय का चम्मच, ये आपने लिया और लेकर इसको किसी बर्तन में डाला और उसमें पानी, नॉर्मल जो पानी होता है, डालकर इसका पेस्ट, ऐसा गाढ़ा पेस्ट बनाना है जो बालों पे लग जाए, और इसको पेस्ट बनाकर अपने बालों के ऊपर आप इसको लगाएं, दाढ़ी पर लगाएं, बालों पर लगाएं। तो बहुत सारे लोग एलर्जी होती है उनको जो डाई करने से ना, यानी कि बाल कलर करने से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कलर नहीं करते हैं। तो मैं आपको नेचुरल, आपको मैंने रेमेडी बता दी है, तो ये नेचुरल रेमेडी आपके बेतहाशा बालों के लिए काम भी आएगी। और आपके बालों में अगर आपके स्किन में, यानी कि सर के स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप केमिकल जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो हर डाई में, यानी कि जो भी कलर होता है, आर्टिफिशियल जो कलर्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, उसमें केमिकल तो लाजमी हर हालत में होता है, ठीक है। तो वो केमिकल आपको रिएक्शन करता है और आपके सर पे दाने निकल आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नेचुरल डाई जो है वो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके बेहद काम आएगा। और प्रोग्राम के एंड में मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि टाइम बचा तो मेरे पास, तो मैं आपको ये बता दूँ दोबारा से। तो इंशाल्लाह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन और कागज़ तैयार रखिएगा, ताकि
अनार के फूल, अनार के दाने जो होते हैं वो, और इसके साथ अनार का छिलका किन किन चीज़ों में काम आ सकता है और क्या क्या इसके फ़वाइद हैं और फ़ायदे कितने हैं, ये आप इसके अंदर जो है आज के प्रोग्राम के एंड में आप समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो फाइनली रेसिपी हमारी फाइनल तैयार हो रही है और मैं इसे अब डिश आउट कर दूंगा और इसके ऊपर हम हल्का सा हरा धनिया वगैरह छिड़क कर जो है ना उसको सर्व कर देंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है ये मटन अनारी। रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ इसको आप इंजॉय करें और मज़े लेकर खाएं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखरेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है मटन अनारी। ठीक है, मटन अनारी जो है ये, इसकी खुशबू और ये मिट्टी के बर्तन में बनती है तो फिर इसकी जो सौंधापन है ना वो तो बहुत ही आला 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 आला, बहुत ही आला। ठीक है जी। और इस वक्त दिल चाह रहा है कि गर्मा गर्म नान हो या पराठे हों या रोटी हो घर की बनी हुई, और उसके साथ जो है ना इसको खाया जाए। क्या बात है। फ्रेश अनार के दानों से जो है ना ये मटन अनारी हमने तैयार किया और इसके साथ हमने आज बनाया आपके लिए मीठे में चने की दाल का हलवा। ऑप्शंस दोनों बता दिए कि इसको अगर आपने पीसेस में बनाने हैं तो कैसे बनाना है, और बस इसमें आपने चीनी जो है डायरेक्टली नहीं डालनी है, उसको शीरा बनाकर, 4 तार वाला शीरा बनाकर डालना है और इसके साथ साथ थोड़ा सा खुश्क दूध डालकर आखिर में भून लेना है और उसके बाद आप देखिएगा कि बेहतरीन से आपके पीसेस बन जाएंगे इसके। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और आज इन्फॉर्मेशन है अनार के बारे में। शुरू करते हैं अनार के बारे में। सबसे पहले तो अनार के तमाम दाने, ये वाहिद फल है जिसको आप बांट कर नहीं खा सकते। कि कहा जाता है कि इसके दानों में से एक दाना जन्नत का दाना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके तमाम दाने, आपने एक पूरा अनार किसी को शेयर नहीं करना है किसी को। ठीक है ना, आपने पूरा खाना है। ठीक है, एक अनार ये ख़ास इसके अंदर कहा जाता है। ठीक है जी, तो पूरा अनार आप खाएं और उसमें से एक दाना होगा जो जन्नत का दाना होता है, तो इसलिए कहा जाता है। और इसको, इसके बारे में आपको पता है, जन्नत के फूल के, जन्नत के यानी कि फलों के बारे में जब कहा जाता है तो इसमें से अनार का जिक्र आता है। इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए दुनिया की वाहिद ऐसा फल है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपको इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे हम बच सकते हैं। जब कोविड आया तो हमें सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो कोविड के बाद पता चला कि भाई इम्यूनिटी जो है इंसान की दिफाई सलाहियत होती है, जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत। तो ये हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पैदा करता है। तो हम बहुत सारे, जब तक ये सीज़न में, ये नहीं कि पूरा साल खाना है, जब तक सीज़न में आप खा लें और उसके बाद इसका पूरे साल आपके जिस्म में कारकर्दगी इसकी रहेगी। कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फ्रूट जब तक सीज़न में है आप उसको लें, उसका पूरा साल आपके जिस्म में असर रहता है। और इस तरह अनार भी है, एक दफ़ा खा लें, 2 दफ़ा खा लें, जब जितना भी आपका दिल हैसियत है उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं इसके फूल की तरफ। इसका फूल जो है वो ख़वातीन के जो अमराज होते हैं, हार्मोन डिस्टर्बेंस, ये बहुत बड़ा एक मसला है ख़वातीन के साथ, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है नाकिस खुराक की वजह से। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ये अनार के फूल का पाउडर 3 ग्राम से 4 ग्राम यानी कि 1 चाय का चम्मच अनार के फूल का पाउडर बना लिया और उसको जो है ना आपने रोज़ाना 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त या सुबह निहार मुँह एक टाइम लेना शुरू कर दें। एक टाइम सिर्फ लेना है तो आपके जो है हार्मोन्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप आ जाते हैं अनार का छिलका। अनार का छिलका चेहरे के लिए बहुत ही कारगर होता है। अनार का छिलका और कीनू का छिलका, ये दोनों आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे। 50-50 ग्राम लेकर दोनों का पाउडर बना लें और इसको अपने पास घर पे रखें और इसका 1 चाय का चम्मच जो है गुलाब के अर्क के अंदर इसको मिक्स करके इसका पतला पेस्ट बना लें। पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं तो दाग धब्बे, छाइयाँ, चेहरे पे जो फीकापन होता है, जो खूबसूरती नहीं होती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिकवर करने के लिए अनार का, मैं सिर्फ एक फ़ायदा बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे और फ़ायदे हैं। अनार का छिलका बहुत सारी
अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है, मैदे की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अंदर एक सफ़ेद कलर की चीज़ होती है, ये देख लें, अनार के दाने के साथ ना ये सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ होती है, ठीक है। इसको ज़ाया नहीं करना है, ये मैदे के लिए बहुत ही कारआमद होता है, ठीक है। ये देख लें, इसको जब भी आप अनार खा रहे हो ना, तो ये सफ़ेद वाली जो चीज़ है, ये देखें इस तरह से, ये इसके साथ लगी होती है, ये आपने ज़ाया नहीं करना है, ये लाजमी आपने खाना है। और इससे आपके मैदे में जो बीमारियां होती हैं, मैदे की बीमारियां, वो भी दूर हो जाती हैं। और अनार के बीज के साथ चबा चबा कर खाना होता है। बहुत सारे लोग इसका जूस निकाल के खाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अनार का जूस अगर आपने निकाल लिया ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, तो ये फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान कर जाएगा, ठीक है जी। तो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सिर्फ जूस। इसको खाना है तो आप इसको बीज के साथ चबा चबा कर खाएं, और इसका फ़ायदा बीज के साथ ही है, ठीक है। तो आम आदमी के लिए भी, शुगर पेशेंट के लिए भी, हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि अनार का दाना अगर खाना है तो बीज के साथ चबा चबा कर खाया जाए। तो ये थी आज के फ़वाइद और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।